Good morning, student. In previous class, we have studied about integers. What are integers? Integers means positive natural number, negative natural number, and zero. Combination of all this positive natural number, negative natural number, and zero are integers. If we have to show these integers on number line, how can we show? Here is 0, here positive number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and here are -1, -2, -3, -4, -5. If we move to the right side, number will be greater. अगर जितना हम राइट साइड में बढ़ेंगे जाएंगे उतना ही मेरा नंबर वो बड़ा होगा. क्लियर? देन विच इज ग्रेटर, -5 और -4? तो -4 राइट साइड में है, यानी -4 आपका बड़ा होगा. क्लियर? -4 इज ग्रेटर देन -5. If we put -70 and -71, which one is greater? We know that 71 is और absolute value क्या होता है? In previous class, absolute value is the mod of the number, integer. -17 का absolute value क्या होगा? तो 71. क्लियर? तो यहां पर हमें पता है कि इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे तो 71 बहुत बड़ा है 17 से, लेकिन माइनस में आपका जो नंबर जितना छोटा होता है वही उतना बड़ा होता है. यानी कौन सा नंबर बड़ा होगा? क्लियर? इफ अब आपका कौन सा बड़ा है? मुझे पता है कि माइनस वाला बिल्कुल छोटा होता है, तो -17 आपका क्या होगा? छोटा होगा और 13 बड़ा होगा. क्लियर? तो अगर हम इसे कंपेयर कराते हैं, कंपेरिजन ऑफ इंटीजर्स, तो आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि माइनस विच वन इज ग्रेटर, -8 और -18? देन इन नेगेटिव नंबर विच इज स्मॉलर इज ग्रेटर. मीन्स R 8 और 18 में कौन सा छोटा है? तो 8 छोटा है, 18 बड़ा है, लेकिन निगेटिव के चलते आपका 8 -8 बड़ा होगा. क्लियर? -4 0, आप देखो -4 इधर आता है, 0 इधर आता है, कौन सा बड़ा होगा? यानी ये आपका 0 बड़ा होगा. क्लियर? -357 -537, हमें पता है कि -537 एब्सोल्यूट वैल्यू में इससे बड़ा है, तो निगेटिव में क्या होगा? छोटा होगा, यानी ये बड़ा होगा. क्लियर? -71 और 70 ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है. राइट हैंड साइड में जो नंबर जितने उधर जाएंगे उतने वो बड़े होंगे, यानी कौन सा बड़ा होगा? 70. क्लियर? ये मेरा कंपैरिजन है दो इंटीजर्स को, कैसे कौन सा बड़ा होगा. तो जितने राइट साइड में हम बढ़ेंगे नंबर लाइन पे वो नंबर उतना ही बड़ा होता है, और ये सारे नंबर एक दूसरे से बड़े हैं. -4 से -5 से -4 बड़ा है, -4 से -3, -3 से -2. क्लियर? देन नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ इंटीजर्स. आई हैव टू रब दिस. एडिशन ऑफ इंटीजर्स. एडिशन ऑफ इंटीजर्स, वी हैव 2 रूल्स. हमारे पास 2 रूल है, उन दोनों रूल को हम समझते हैं. टू एड 2 इंटीजर्स, अगर हमें 2 इंटीजर्स को जोड़ने हैं, उनको जोड़ना है, ऑफ लाइक साइन, तो सेम साइन है, यानी साइन मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव. अगर -3 और -7 को हमको जोड़ना है. क्लियर? 5 और
13 को जोड़ना है, दोनों का साइन सेम, प्लस प्लस, यहां दोनों का साइन सेम सेम, निगेटिव निगेटिव, फिर -15 -17, दोनों का साइन क्या है, माइनस। टू ऐड टू इंटीजर्स, अगर हमें दो इंटीजर्स को जोड़ने हैं और दोनों के साइन सेम है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो सेम है, we find the sum of their absolute values। तो क्या कह रहा है कि पहले आप कुछ ना करो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू का सम फाइंड कर लो, मीन्स -3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 3, क्लियर, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 7, तो क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू का सम कितना होगा, 10, 3 + 7 10, क्लियर, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लो और उनको हम 10 लिख देते हैं, एंड प्लेस द कॉमन साइन, और फिर क्या करना, अगर दोनों निगेटिव में है तो कॉमन साइन यही है, -10, क्लियर। तो अगर -3 और -7 को जोड़ने हैं तो -10। एक आसान भाषा में समझो कि -3 का मतलब हुआ कि आपके अपोजिट साइड कितने हैं, तो 3% है, और फिर अपोजिट साइड में और 7% आ गए, तो टोटल कितने परसेंट है अपोजिट साइड में, तो -10, यानी 10% आपके अपोजिट साइड में, क्लियर। 5 और 13 दोनों प्लस में है, तो सिंपल इनका एब्सोल्यूट वैल्यू भी कितना होगा, 5 8 13 होगा, और इनका सम 18 हो जाएगा, दोनों का साइन प्लस, तो +18, क्लियर। प्लस का कोई साइन प्लस लेना जरूरी नहीं है। -15 -17, देखो दोनों मेरे नेगेटिव में सेम साइन है, तो सेम साइन है तो पहले क्या करना है, इनके एब्सोल्यूट वैल्यू को सम कर लीजिए, तो 15 + 17 इनका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, इनको जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, 32। देन प्लेस द कॉमन साइन, और फिर इनके सामने इनका कॉमन साइन क्या था, माइनस, तो -32, यानी 15% आपके अपोजिट साइड में थे, फिर 17% और अपोजिट साइड में आ गए, तो कितने अपोजिट साइड में हो गए, 32% हो गए, क्लियर। ये हो गए मेरे वो वाले रूल जिसमें दोनों नंबर, दो इंटीजर्स को जोड़ने हैं और दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस और प्लस प्लस। सेकेंड रूल, फॉर दोज नंबर्स which have opposite sign, one of them is positive and second one is negative, yes we see, to add two integers, हमें दो इंटीजर्स जोड़ने हैं, अनलाइक साइन, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, +3 -7, -15 +32, क्लियर, दोनों के साइन क्या है, अपोजिट साइन है, क्लियर। टू ऐड टू इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइन होंगे, एक पॉजिटिव में होगा एक निगेटिव में होगा, तो वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। तो पहले क्या करना है, इनके एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस फाइंड कर लो, यानी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3 और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू -7 यानी 7, ठीक है। 7 और 3 का डिफरेंस मतलब अंतर कितने का है, 4 का, क्लियर, 4 का डिफरेंस है। First we have to find if we have to add addition of integer. First we have to find absolute value, clear. Then we have to find difference, and the difference of 7 and 3, आपका अंतर, डिफरेंस, अंतर कितने का है, 7 3 का, 4 का। We have to find the difference of their absolute value and प्लेस द साइन, और फिर उसके साइन कौन सा लगाना है, तो जो इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, किसका ज्यादा है, 7 का, 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, 7 का साइन क्या था, -7 यानी -4, क्लियर। फिर से समझते हैं, दो नंबर है, दो इंटीजर्स है, एक +3 यानी पॉजिटिव साइड में, हमारे साइड में 3% है और निगेटिव साइड में 7% है, एंड और दोनों में लड़ाई हो गई, फिर तो कौन जीतेगा, निगेटिव साइन वाले ज्यादा है, पॉजिटिव साइन वाले कम है, तो निगेटिव साइन वाले ऑब्वियसली जीतेंगे। कितने से जीतेंगे, तो 4 से, ठीक है, 4 से जीते तो कौन जीता, निगेटिव साइन वाला, यानी निगेटिव जीत गया,
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 8 एंड -3। अब बताओ कैसे करें। तो पहले आम भाषा में समझते, 8 लोग हमारे तरफ हैं, 3 लोग उनके तरफ हैं अपोजिट साइड में। तो कौन जीतेगा? हम लोग जीतेंगे, क्योंकि हम लोग 8 हैं। तो कितने से जीतेंगे? तो 5 से जीतेंगे। कौन जीता? हम लोग जीते। क्लियर? 5। अब रूल के हिसाब से समझते हैं। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। 8 का 8 -3 का 3 एंड देन फाइंड द डिफरेंस। इनका अंतर लिख लो 5। क्लियर? देन प्लेस द साइन ऑफ द इंटीजर विथ लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू। और फिर किसका साइन लेना है? जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है, यानी 8 का बड़ा है, यानी +5 इसका आंसर। क्लियर? तो ये हमारे कुछ एग्जांपल है। यानी 2 चीज हमें देखना है। अगर दोनों का अपोजिट साइन, तो जो बड़ा है, जो जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, उसको लिख के उसका साइन दे देना है। और अगर दोनों का सेम साइन है, तो देन वी हैव टू ऐड द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड प्लेस द साइन ऑफ कॉमन साइन बिफोर द सम। क्लियर? तो हम लोग पढ़ते हैं इसको क्वेश्चंस करते हैं। एड -18 एंड 14। फर्स्ट थिंग, पहले ये बताओ, दोनों का साइन अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे? पहले एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेंगे। फर्स्ट, इफ टू ऐड इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइन, अगर साइन उनके अनलाइक है, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस लेना है। 18 और 14 का डिफरेंस 4 एंड प्लेस द साइन। और फिर साइन कौन सा लगाना है? तो जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, 18 बड़ा है, तो 18 का साइन क्या है? -4। क्लियर? -18 लोग नेगेटिव में उस साइड थे, अपोजिट साइड में। 14 लोग हमारे साइड थे। कौन जीतेगा? वो लोग जीतेंगे। कितने से? 4 से। क्लियर? नेक्स्ट, -26 and -3. We have to find first. We have to find this question is lying on rule 1 or rule 2. First, the sign of the two integers are same, means rule 1. To add two integers of like sign, अगर दोनों की साइन सेम है, तो पहले हम क्या करेंगे? दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेंगे और फिर दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और जोड़ के उन पे कॉमन जो साइन था वो लगा देंगे। -26 लोग उधर थे, फिर -3 लोग और आ गए, तो कितने में? -29। क्लियर? 46 -46, 46 and -46, we have two integers, both of them are of opposite sign, one is positive and other is negative. Then we have to find, first we have to find their difference of their absolute value. पहले क्या करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस लेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसका 46, इसका 46, 46 और 46 का डिफरेंस कितना होगा? 0। यानी -46 अपने लोग भी थे, -46 उन लोग, कौन जीतेगा? कोई नहीं, तो 0, कोई नहीं जीता। नेक्स्ट, 400 -31 -71, ये तो तीन इंटीजर्स आ गए। अब क्या करेंगे? तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे निगेटिव वाले को निगेटिव के साथ, पहले सेम साइन वाले एक साथ लेते हैं। जो सेम साइन के होते हैं उनको पहले सम कर लेते हैं। -31 -71, यानी माइनस इनमें कॉमन है। पहले क्या करना है? जो अगर सेम साइन के होते हैं तो उनका एब्सोल्यूट वैल्यू को लेके जोड़ के और सेम साइन लगा 102 निगेटिव में हो गए। अब पॉजिटिव में कितने हैं? 400। अब बताओ, अब अपोजिट साइन के हो गए, तो अपोजिट साइन के हो गए तो पहले क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। यानी पहले एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लो और फिर डिफरेंस निकालो, यानी 298, और फिर उनमें वो साइन लगाना है जो नंबर बड़ा है। ये नंबर बड़ा है तो आपका ये इसका प्लस होगा, 298 आंसर हो जाएगा। क्लियर?